हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। We see many things in our environment. They are mainly of two types, living and non-living. बच्चों, हम अपने आसपास दो तरह की चीज़ें देखते हैं, एक है लिविंग थिंग और एक है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। All things can be divided into two groups, living and non-living. Human beings, animals and plants are living things. Things such as the sun, clouds, heater, table and chair are non-living things. बच्चों, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक है लिविंग थिंग और एक है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं हम सब, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आता है सूर्य, बादल, हीटर, मेज़, कुर्सी। What do living things do? अब सवाल ये उठता है कि लिविंग थिंग्स आखिर करती क्या हैं। लिविंग थिंग्स मूव। Living things can move on their own. Animals move from one place to another in search of food and shelter. Some animals like dogs, cats, cows, tigers walk with the help of their legs. Some animals like birds and bees have wings to fly in air. Some animals like fish and whale move in water with the help of fins. बच्चों, living things जो हैं अपने से चल सकते हैं। जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं खाने और शेल्टर की तलाश में। शेल्टर यानी उनका घर, वो कहाँ रहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स हैं, बिल्लियाँ हैं, गाय हैं, टाइगर्स हैं, वो अपने पाँव से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। कुछ जैसे कि पक्षी होते हैं, बीज यानी कि मक्खियाँ, वो अपने विंग्स यानी कि पंखों के सहारे उड़ते हैं, हवा में वो उड़ते हैं। बच्चों, कुछ जानवर जैसे कि मछलियाँ और व्हेल वो पानी में इधर से उधर मूव करती हैं अपनी फिन्स की मदद से। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज most of them can make their food themselves, but different parts of a plant can show movement. Plants अपनी जगह से नहीं हिल सकते, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो पेड़ों के और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। On the other hand, non-living things like cars and bricks cannot move on their own. दूसरी तरफ गाड़ी, ईंट पत्थर वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं चल सकते। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है उनमें हम बदलाव भी देख सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। अ टेबल और अ कंप्यूटर डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते, जैसे कि टेबल है या फिर कंप्यूटर है, वो जैसे पहले होते हैं वो वैसे बाद में भी होते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। All living things need air to breathe. We breathe through our nose. Several other animals breathe through their noses too. Cockroaches, butterflies and mosquitoes breathe through air holes in their body. Plants breathe through tiny pores called stomata present in their leaves. बच्चों, हर लिविंग थिंग को सांस लेना ज़रूरी है। अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते। ह्यूमन बीइंग्स और कुछ एनिमल्स अपने नाक से सांस लेते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जैसे कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, उनकी बॉडी में एक होल होता है जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, यानी पौधों में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के थ्रू जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स सांस ले पाते हैं। एक्टिविटी।
Aim to watch plants grow. Materials needed: bean seeds, soil, a glass jar and water. Method: take soil in a glass jar, place bean seeds in it and water it. Keep it out in the sun. Water it regularly and watch the plants grow. Observation: after a few days, you will see baby plants growing from the seeds. Conclusion: plants are living things and so they grow. बच्चों, अब ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे. Living things need food. Living things need food to grow. Food gives them energy to work. Human beings and animals eat flesh of other animals. बच्चों, हर लिविंग बीइंग को खाने की ज़रूरत होती है. जब हम खाना खाते हैं तब हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर एनिमल्स हो. हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स खाने के लिए दूसरे जानवरों के फ्लैश पर कभी कभी डिपेंड होते हैं. Plants make their own food with the help of air, water, sunlight and soil. Plants take in water and nutrients through their roots. बच्चों, plants अपना खाना खुद से बनाते हैं. खुद से खाना बनाने के लिए वो मदद लेते हैं हवा की यानी कि वायु की, जल की, सूर्य की रोशनी की और मिट्टी की. प्लांट्स को जब सही टाइम पे पानी मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स उनकी जड़ों में जाते हैं, जिससे वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. योर डॉल और टेडी बियर डू नॉट ईट फूड. नॉन लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत नहीं होती. बच्चों, अगर आपके पास डॉल है या फिर टेडी बियर है तो आपने देखा होगा कि आपकी डॉल या फिर आपका टेडी बियर खाना नहीं खाते. लिविंग थिंग्स फील. When we get hurt, we feel pain. We can also smell food being cooked in the kitchen. Eyes, ear, nose, tongue and skin are sense organs. All living things feel the changes around them through their sense organs. A cat can smell a mouse. Insects always fly towards light. बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं. जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है. जब आपके किचन में आपकी मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं तो आपके नाक में खाने की खुशबू जाती है. हमारी आँखें, हमारे ईयर यानी कि कान, नाक, टंग और हमारी स्किन, इसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. हर लिविंग बीइंग के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि अपने आसपास की चीज़ों को वो सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है. जैसे कि बिल्ली जो है उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास चूहा है, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमेशा लाइट की तरफ ही बढ़ते हैं क्योंकि उनको अपनी आँखों से लाइट दिखाई दे रही होती है. Plants do not have sense organs, but they can feel the changes around them. A plant kept in the shade will grow in the directions of sunlight. बच्चों, प्लांट्स में यानी कि पेड़ पौधों में सेंस ऑर्गन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं. अगर किसी पेड़ को आपने शेड में रखा है तो वो जिधर सनलाइट होगी उधर ही उसकी ग्रोथ होगी. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. इफ़ यू ड्रॉप योर पेंसिल इट विल नॉट बी हर्ट. नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती. अगर आपकी पेंसिल गिर जाती है तो आपकी पेंसिल को चोट नहीं लगेगी. इन्फोबिट. अ क्रोकोडाइल कैन लिव विदाउट फूड अप टू 2 years. बच्चों, मगरमच्छ को अगर आप 2 साल तक खाना या पानी ना दें तो भी वो जीवित रह सकता है. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. All living things produce more of their own kind. The process is called reproduction. बच्चों, जितनी भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने जैसा ही एक और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. Animals reproduce by laying eggs or giving birth to their babies. A woman gives a birth to a baby. A hen lays eggs from which a chick
comes out. A plant reproduces with the help of seeds, stems, leaves और roots. बच्चों, जैसे एनिमल होते हैं, जानवर, या तो वो अंडा सेकते हैं तो बेबीज़ होते हैं, या फिर वो बेबीज़ को जन्म देते हैं. सेम जैसे एक वुमन होती है, एक महिला होती है, महिला जो है एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से मुर्गी जो है जब अंडा सेकती है तो उसमें से उसके बच्चे यानी कि चिक पैदा होते हैं. इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. इस रिप्रोडक्शन के लिए उसको ज़रूरत होती है बीज की, स्टेम्स की और पत्तियों की या फिर जड़ों की. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. The difference between living and non-living things are summarized in the table below. Difference between living and non-living things. Living things और non-living things में क्या क्या फ़र्क होता है, आइए समझते हैं. Living things. Living things can move on their own. Living thing अपने से इधर से उधर जा सकती है. Non-living things cannot move on their own. नॉन लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती. लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम. लिविंग थिंग्स समय के साथ साथ बड़ी होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो समय के साथ साथ बड़ी नहीं हो सकती. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए हवा और सांस की ज़रूरत होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि उन्हें खाना दिया जाए या ना दिया जाए. लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम. लिविंग थिंग्स अपने आसपास बदलाव को महसूस कर सकती हैं. Non-living things do not feel changes around them. Non-living things अपने आसपास किसी भी तरह के बदलाव को महसूस नहीं करती. Living things reproduce. Living things अपने जैसा ही एक और प्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि जन्म दे सकती हैं. Non-living things do not reproduce. Non-living things अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म नहीं दे सकती. Human beings, plants and animals are examples of लिविंग थिंग्स. मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स की मिसाल है, यानी कि एग्जाम्पल है. बुक, पेंसिल एंड बैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी किताब, पेंसिल और बल्ला जिससे कि आप खेलते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण हैं. टर्म्स टू रिमेंबर. लिविंग थिंग्स. Things that move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce. Living things वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, अपने आसपास बदलाव महसूस कर सकते हैं और अपने जैसे दूसरे प्राणी को जन्म दे सकते हैं. उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स. Things that do not move, grow, breathe, need food, feel changes और reproduce. Non-living things वो होते हैं जो ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना वो बड़े हो सकते हैं, ना उन्हें सांस लेने की ज़रूरत है, ना जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, ना ही अपने आसपास किसी तरह का बदलाव महसूस कर सकते हैं और ना ही अपने जैसे किसी दूसरे प्राणी को जन्म दे सकते हैं. ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. स्टोमेटा. टाइनी पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ. पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू पेड़ सांस लेते हैं, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं. रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं वो अपने जैसे किसी दूसरे प्राणी को जन्म देती हैं. Now I know. Living things differ from non-living things. Living things और non-living things अलग अलग हैं. Living things move on their own. Living thing एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. Living things need air to breathe. Living things को
जीवित रहने के लिए सांस और हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स अपने आसपास बदलाव को महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपने जैसा एक और प्राणी को जन्म दे सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते। दे कांट ब्रीथ, नीड फूड, ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस। ना ही वो सांस ले सकते हैं, ना ही वो खा सकते हैं, ना ही वो ग्रो कर सकते हैं, और ना ही वो अपने आसपास कोई बदलाव महसूस कर सकते हैं, और ना ही वो किसी और को जन्म दे सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स बहुत से प्रकार में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए।